अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे जो है अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अक्सर आपसे जो है मैं रेसिपी शेयर कर रही थी या फिर बहुत कम सी रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही थी, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज मैं जो हूँ आपके साथ अपनी प्रॉपर जो है ना रूटीन शेयर करूँगी। तो अच्छा जी, तो ये था जी मेरे नाश्ते का टाइम और बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड साहब भी चले गए हैं। तो अब मैं नाश्ता कर रही थी, तो मैंने ये जो है ना बाकर ख़ानी ली आज नाश्ते में। तो ये तकरीबन ना 10 बजे का टाइम था। तो बस फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जी रात को हम लोग ग्रॉसरी लेकर आए थे, तो फिर मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं इसे सँभाल दूँ। जहाँ-जहाँ मुझे चीज़ें रखनी हैं, जिस जिस तरह से मुझे रखनी है मैं वो रख दूँ पहले। तो फिर उसके बाद ये है कि बाकी के काम करूँगी मैं, सफाई वगैरह के। तो बस ये है कि बेसन है और मैदा है, ये सब जो है मैंने छान कर तो रखना है, क्योंकि अगर छना हुआ हो ना तो फिर इस्तेमाल करने में बहुत आसानी रहती है, बहुत ही। तो ख़ैर जी, ये जो है ना अभी बेसन मैंने छाना था और इसको जो है ना फिर मैंने इस जार में करके रख दिया, और कुछ बेसन जो है अभी मुझे जो चाहिए था वो मैंने जो है ना एक बाउल में निकाल लिया है। और कुछ सामान तो अब्दुल रहीम ने ना रात को ही निकाल के रख दिया था, जैसे साबुन वगैरह है, सरफ़ है, इस तरह के जो आइटम थे ना वो अब्दुल रहीम ने रात को निकाल के रख दिए थे। और ऑलिव ऑयल की बॉटल थी और उसके अलावा ब्लूबेरी का शरबत था। तो बच्चों को दिखा वहाँ पर तो बच्चों ने ले लिया। मैंने कहा ये तो हमें गर्मियों में ही चाहिए होगा, तो अभी हमने क्या करना है? तो बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा ले लें, फिर गर्मियों में ना कोई भरोसा नहीं होता है कि ना ये जो है ना फ़ौरन इसका जो है ना स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो आप ये ले लें। तो बस फिर वो ले लिया था मैंने। तो वो जो थी ना बॉटल्स वग़ैरह अब्दुल रहीम ने ही निकाल ली थी रात में और रख दी थी, मम्मा ये मैं कहाँ रखूँ? तो मुझसे पूछ के तो फिर उसने रख दी थी। उसको शौक़ है, मतलब बच्चों को होता है ना कि हम भी जो है थोड़ा ग्रॉसरी को समेटें, तो जो उनके बस में होती हैं चीज़ें तो वो छोटे-मोटे काम कर लेते हैं बच्चे इस तरह से। तो ख़ैर जी, बाकी तो ख़ैर मुझे ही सारा करना होता है। बच्चे करते भी हैं तो वो तो अपने शौक़ में आके करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेन काम जो होते हैं वो तो माँओं के ही होते हैं ना। तो बस फिर ये है कि यहाँ पर आपसे एक बात भी कहूँगी कि ग्रॉसरी मैं लेकर आई हूँ, जो उसमें अगर आपको कोई भी ऐसा आइटम दिखे कि भई जो हमें नहीं लेना चाहिए था, तो उसको जो है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पता है क्या, मैंने 2-3 वीडियोस देखी यूट्यूबर्स की, जिनको जो है ना इतना कुछ बोला गया उनकी ग्रॉसरी पर ना। जब उन यूट्यूबर्स ने अपनी ग्रॉसरी की वीडियो शेयर की ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इसराइली प्रोडक्ट्स थे। तो जो उनकी ऑडियंस थी ना, जो उनको इतना पसंद करती है, इतना पसंद करती है, इतने शौक़ से उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने आके इतने कमेंट्स किए। मैंने ख़ुद जो है ना उनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े थे कि आप ये लेकर आ गई हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और आप दिखा भी रही हैं। तो देखें, कोई जानबूझकर क्यों करेगा? बहुत से ऐसे होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये उनके हैं, हमें नहीं लेने चाहिए। बहुत से हम देख के भी ले रहे होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हमें पता भी होते हैं कि भाई चलो ये हमें नहीं लेने चाहिए। तो लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है कि गलती से आ जाती है, हमें नहीं पता होता। एक मेरी यूट्यूबर सिस्टर जो है ना, मैं उनकी वीडियो जब देख रही थी ना, तो देखते-देखते ही ना, मतलब जो वो बता रही थी कि उनकी वीडियो के नीचे जो भी बैड्स कमेंट्स किए गए हैं उनको, जो भी उनको बुरा-भला कहा गया, तो वो बताते-बताते जो है ना वो बेचारी रोने लग गईं। तो मुझे इतना दुःख हुआ। तो बजाय इसके कि हम जो है ना किसी भी वीडियो के नीचे जाकर बैड कमेंट करें, तो हम बता भी तो सकते हैं ना उनको कि भई ये चीज़ जो है ना ये आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखें, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं
कि जो बिल्कुल अपने घरेलू मामलात में इस सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। कुछ उनको पता चल जाती हैं चीज़ें, कुछ नहीं भी पता होती, इतनी डिटेल्स के साथ उन्हें नहीं समझ होती है। बस अपनी घरदारी में ही वो मसरूफ़ रहती हैं, अपने बच्चों में, घर में। तो हम भी उनमें से एक ही हैं। तो हमें भी, मुझे भी जो है बहुत सी चीज़ें पता हैं, बहुत सी चीज़ें मैं नेट पे जैसे देखती हूँ मुझे पता है, या पढ़ लेती हूँ मैं। तो और कुछ चीज़ें जिसकी मालूमात मुझे भी नहीं है। तो इसी तरह जो है बहुत सी ख़वातीन होती हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए बजाय इसके कि हम उन्हें बुरा भला कहें। तो बस मैंने इसीलिए जो है ना, मैंने कहा मैं आपसे ये बात भी शेयर कर दूँ, ऐसा ना हो कि मेरी ग्रॉसरी में भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो फिर आप भी मुझे कहीं बैड कमेंट ना कर दें। तो इसलिए मैंने जो है ना ये वाली बात भी आपसे शेयर की है। और अगर मेरी ग्रॉसरी में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र भी आए तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बस ग्रॉसरी वगैरह समेटी मैंने और फिर घर की सफाई मैंने की, और यहाँ की भी मैंने चादर वगैरह उठाई हुई थी, ये सोफ़े पे चढ़ाने के लिए जो है ना मैं लेकर आई थी। तो बस उसको मैंने सोफ़े पे चढ़ा दिया, और अब ये शाम का टाइम था। कहाँ गए थे? पापा के साथ चीज़ लेने गए थे। चीज़ लेने गए थे, क्या लाए हो? दिखाओ क्या लेकर आए हो, क्या क्या चीज़ें लाए हो, किस किस के लिए लाए हो ये? सबके लिए लाए हूँ, भाई के लिए, अपने लिए, बाबा के लिए, मम्मा के लिए। सबके लिए लाए हो? अच्छा, ये क्या है? अच्छा, कितने प्यारे लग रहे हैं ना छोटे से। अच्छा, ये सब चाय के साथ खाने के लिए लाए हो? अच्छा आओ, चलो अंदर आओ पहले। और फ्रूट चाट बनाई है मैंने, खाओगे? पसंद है मुझे। पसंद है? चलो अभी भी निकाल के देती हूँ। अभी खाओगे, ठहर के खाओगे? अभी अभी खाओगे? चलो अच्छा सही है, मैं अभी निकाल कर देती हूँ आपको, ठीक है। चलो आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, जाके आप पहले नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। तो फिर मैं आपको जो है ना फ्रूट चाट निकाल के दूँगी, ठीक है। फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, ठीक है। चलो जाओ फिर आप नमाज़ पढ़ो वज़ू करके, शाबाश मेरा बेटा। तो बस ये यहाँ पर जो है अब मैं फ्रूट चाट निकाल रही हूँ, और बस जो भी फ्रूट्स होते हैं ना घर में, तो मैं इस तरह से काट के ना तो फ्रूट चाट सी बना लेती हूँ। तो बच्चे जो है ना फिर बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो वैसे फ्रूट्स रखे रहे ना तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये फ्रूट चाट बन जाती है तो फिर बच्चे ये है कि शौक़ से खा लेते हैं। ये जो है ना बड़ा अच्छा तरीका है बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का। और मैं एक काम पता है और क्या करती हूँ इसमें, कि मैं ना बनानास जो है ना वो ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बनानास पसंद होते हैं ना, तो मैं ये ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। तो फिर ये है कि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो और उसके अलावा जी यहाँ पर आलू, गोभी और शिमला मिर्च की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। बन चुकी है तकरीबन, बस भुनाई पर है। और मैंने बंद गोभी बनाई है, फूल गोभी नहीं ली है मैंने, बंद गोभी जो थी वो बनाई थी मैंने। और इस तरह ये जो है ना शिमला मिर्च डालकर कभी आपने नहीं ट्राई किया है ना तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। और फिर नेक्स्ट डे पता है मैं क्या करती हूँ, इसके पराठे भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बची भी होती है ना तो फिर मैं इसके पराठे भी बना लेती हूँ। और सर्दियों में ये सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की आई हुई होती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो खैर जी, अब यहाँ पर ना ये शाम का बिल्कुल टाइम था, मगरिब तकरीबन होने वाली है ना। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बना रही थी जी सूजी से सूजी का जो टुकड़ी वाला हलवा होता है ना, मैं थोड़ा वो बना रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कड़क वाला नहीं, थोड़ा सॉफ्ट में बना रही थी, मिठाई की तरह। जैसे इसे सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। तो 1 कप सूजी ली मैंने, उसको भून लिया, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने बेसन के लिए हैं, इसे भी भून लिया। इलायची ली है मैंने यहाँ पर, और 1 कप ही चीनी ली है मैंने। और ऑयल लूँगी मैं, और क्योंकि मेरे पास इस वक्त घी नहीं है, हलवे या मिठाई वगैरह घी में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैं अर्जेंट तैयार कर रही हूँ उसे। क्यों अर्जेंट तैयार कर रही हूँ ये भी बताती हूँ।
तो यहाँ पर ना शीरा तैयार करना है सबसे पहले। तो मैं कैरेमलाइज्ड वाली बना रही हूँ, तो मैं इसको जो है ना पहले इसका कैरेमलाइज्ड बनाऊँगी। तो चीनी का कलर जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आधा कप जो है पानी ऐड कर दूँगी। और जब मैं पानी ऐड करूँगी ना तो चीनी जो है ना एकदम हार्ड सी हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो वो पकते पकते जो है ना खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और एक तार वाला हमें उसका शीरा बनाना है। तो बस जी फिर इस पतीली में जो है ना, जिसमें मैंने सूजी को और बेसन को भूना था, उसी में मैं ये ऑयल शामिल किया मैंने आधा कप। और ये सूजी इसमें शामिल कर दी है और बेसन भी इसमें शामिल कर दूंगी और मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, जो इलायची थी ना वो मैंने शीरे में डाल दी थी। और इसमें शीरे में थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस भी शामिल कर दूंगी। और जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई, थोड़ी सी भुन गई इस ऑयल में भी, ऑयल या घी जो भी ले रहे हैं आप, तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, और जब ये शीरा रेडी हो जाएगा ना एक तार वाला, तो ये शीरा फिर मैं उसमें शामिल कर दूंगी। तो बस यहाँ पर ये देखें जी, इतना जो है ना रेडी हो गया ये शीरा। तो हमें इतना ही चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये बड़े पैन को एक ना ग्रीस किया हुआ था। मैंने पहले ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था ना ये हलवा या बर्फ़ी कह लें आप। तो मैंने जो है ना ये बड़ा सा पैन ले लिया था, लेकिन जब मैंने इसमें इसको शामिल किया ना तो फिर ये बड़ा था, तो मैंने फिर छोटा बर्तन लिया फटाफट से, जो है ना उसको मैंने वैसे ग्रीस करके रखा हुआ था। अच्छा, ये जब शीरा शामिल किया तो जल्दी से इसको इस तरह से हिलाते जाना है, और जब ये पैंदा छोड़ देगा ना तो इसका मतलब ये रेडी है। ये देखें, इसने जो है ना पतीली का पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम जो है ना ग्रीस हुए हुए बर्तन में इसको निकाल लेंगे। तो ये जो था ना ये बहुत बड़ा था पैन, तो मैं भूल गई थी कि इस दफ़ा मैं कम बना रही हूँ, पिछली दफ़ा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो बस ये देखें जी, फिर मैंने इसमें इसको डाल के तो ऊपर से काजू जो थे वो मैंने लगा दिए थे। काजू ही रखे हुए थे इस वक्त घर पर। और ये जो है ना फिर मैंने इसमें नाइफ़ की मदद से कट्स लगा दिए थे, ताकि जब ये जम जाए, सेट हो जाए, तो उसके बाद इसकी कटिंग करने में ना आसानी रहे। तो अभी मैं आपको जो है ना इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, पीस निकाल कर ना। तो ये बड़ी मज़े की जो है ना इस तरह से देखें बर्फ़ी तैयार होती है सूजी की। तो ज़रूर आप लोग भी ना ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। और ना ये मैं जल्दी में क्यों बना रही थी, अर्जेंट मैंने ये क्यों बनाई है, मैंने जो है ना इसको भिजवाना था अपनी छोटी भाभी को जो पंजाब में रहती हैं, गुजरांवाला में। तो उनको मैंने ये भिजवानी थी, और जिनके हाथ भिजवानी थी उनको आज निकलना था, यानी जिस दिन मैं ये बना रही हूँ उस दिन जो है ना उनको निकलना था वापसी के लिए। वो आए हुए थे कराची, भाई के एक फ्रेंड आए हुए थे, तो उनके हाथ जो है ना मुझे फिर ये भी भिजवानी थी। कुछ सामान जो था थोड़ा और था, तो फिर वीडियो में जल्दी की वजह से ना बना नहीं सकी उस सामान की भी। तो बस फिर ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए जो है ना रेडी की थी। और इसकी आ गई हैं फरमाइशें बच्चों की कि ये हमारे लिए भी जो है बनाएं। मैंने जो है ना 3 पीस इसके अलग किए थे। एक एक पीस मैंने जो है ना बच्चों को दिया। मैंने कहा जाओ जी मौजा करो तुसी। तो एक पीस जो है फिर उसमें से मैंने चखा और ना मेरे हस्बैंड ने। तो खैर क्योंकि जल्दी में बनाई थी और बस इसीलिए फिर मैंने ना थोड़ी कम ही बनाई थी। तो खैर बच्चों को अब दोबारा बना के दूंगी। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो है मैंने इसको पैक कर दिया था। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।